अस्सलाम वालेकुम। हमसे सवाल पूछा गया है सांस के बारे में कि सांस की क्या हकीकत है। आपके सामने है और ये बात बारहा आपको बताई गई है कि इंसान दो चीज़ों का मजमूआ है, मट्टी का जिस्म और रूह। रूह जो है वो उसी मायने रखती है। तो लेकिन अभी हम इसको सादा अल्फाज में समझने के लिए यही कह लेते हैं कि सांस उस वक़्त इंसान लेता है जब उसके अंदर रूह होती है। जब मट्टी का पुतला तैयार था तो उस मट्टी के पुतले ने कोई सांस नहीं लिया, उस मट्टी के पुतले में कोई शऊर नहीं है, कोई उसकी हरकत नहीं है। जब रूह उस मट्टी के पुतले में आई, मट्टी को अपना शऊर मिल गया, उस पुतले ने समझा कि मैं कुछ हूँ और वहाँ पर सांस की जो है इब्तिदा हुई। अभी हम लोग देख रहे हैं कि हम तमाम लोग सांस लेने पर मजबूर हैं, लेकिन जैसे ही किसी इंसान की डेथ होती है आपके सामने, क्या वो सांस ले रहा? क्या वो इंसान सांस ले रहा होता है? बल्कि आपको पता है कि हम तो इंसान भी नहीं कहते। जैसे इंसान फौत होता है तो उससे उसकी शनाख्त छीन ली जाती है। अक्सरियत जो है वो यही कहती है कि मैयत को गुस्ल दो, मैयत को ले जाओ, मैयत को मट्टी में रख दो। तो असल चीज़ जो थी वो रूह थी। जब तक रूह उस मट्टी के जिस्म में मौजूद थी वो सांस ले रहा था। जैसे ही रूह अलग हुई, सांस भी ख़त्म हो गया। सांस का ख़त्म होना, रूह का अलग होना तकरीबन एक ही वक्त में होते। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो सांस लेती है चीज़ वो हमारे मट्टी के जिस्म में रूह लेती है, और सांस हम मसलसल सांस को अंदर नहीं खींच सकते और ना ही मसलसल सांस को बाहर निकाल सकते हैं। तो जब हम सांस बेसिकली लेते हैं, जब आपकी तीसरी आंख मज़ीद खुलेगी तो आप देखेंगे जब हम सांस लेते हैं तो हम अपनी रूह के करीब होते हैं। जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो हम उस रूह से थोड़ा दूर होते हैं। ये मुसलसल अमल चल रहा है। तो क्योंकि जो सांस चीज़ ले रही है वो रूह ले रही है, जब हम सांस पर ध्यान रखते हैं तो बेसिकली हमने उस चीज़ पर ध्यान रख लिया जो चीज़ सांस ले रही है, और सांस आपकी रूह ले रही। दूसरे अल्फाज में हमने रूह के ऊपर ध्यान रख लिया। मेरी किताब में एक मशक आपको मिलेगी जिसमें मैंने ये दूसरा तरीका जो लिखा है उसमें मैंने ये सांस के लिखा है। दादा हजूर ने इसकी बड़ी अच्छी तरीके से वजाहत की हुई है, तो आप किताब में इसको पढ़ सकते हैं। इसकी पूरी तफसील किताब में मौजूद है। अब जब सांस ले ही रूह रही है तो यहाँ पर इस मशक में कुछ लोग जो मिस्टेक कर देते हैं वो अपनी मर्जी से सांस को लेना शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ फिर माइंड एक्टिव हो जाता है। तो सांस की मशक बेसिकली ये चीज़ है कि सांस का आना और जाना एक नेचुरल तरीके से हो, ना कि आपकी उसमें मर्जी जो है वो हो। फिर अगर आपकी मर्जी उसमें शामिल है सांस लेने में, तो फिर वो चीज़ उस तरीके से डिकोड नहीं होती जिस तरीके से उसको डिकोड होना चाहिए। दूसरा इसमें ये इशू है कि इसमें आपको माहिर बनना चाहिए, मास्टर बनना चाहिए, तभी आप इसमें ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। और इसमें जो एनर्जी है, क्योंकि सिर्फ एक ही पॉइंट पर आप लेते हैं तो एनर्जी को फिर दूसरे पॉइंट्स में पूरे जिस्म में बैलेंस करने के लिए आपको अलग से मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह कुछ लोग सांस के साथ कुछ लफ्ज़ मिलाते हैं, जैसे सांस अंदर लो तो अल्लाह कहो, सांस बाहर निकालो तो हू को। हर एक का अपना अपना तरीक़ाकार है, लेकिन देखें कायनात की हर चीज़ अल्लाह पाक का जिक्र कर रही है या नहीं कर रही? तो जवाब है कायनात की हर चीज़ अल्लाह पाक का जिक्र कर रही है। जब हर चीज़ अल्लाह पाक का जिक्र कर रही है तो उसमें हमें खुद से ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जैसे हम गहराई में जाएंगे, जैसे जैसे हम मज़ीद गहराई में जाते जाते हैं तो हमारे ऊपर ये वाज़िया होती जाती है बात कि हमारा
बायां बाजू कौन सा जिक्र कर रहा है, दायां बाजू कौन सा जिक्र कर रहा है, हमारे बाल कौन सा जिक्र कर रहे हैं, हम सांस लेते हैं तो कौन सा जिक्र हो रहा है, जब सांस निकल रहा है तो कौन सा जिक्र हो रहा है। इसमें हम अपने माइंड से कुछ नहीं सोचते। जब हमने अपने माइंड से कुछ नहीं सोचा तो जो हकीकत है वही हम पर आश्कार होगी, जो भी हकीकत है वही हमें नजर आएगी। तो सांस की जो हकीकत है वो आपकी जिंदगी है। सांस आपके मट्टी के जिस्म और रूह को जोड़ कर रखती है, एक ये एनर्जी है। मज़ीद जब इसको आगे देखा जाता है तो ये एक ऐसी कॉस्मिक एनर्जी है जो आपके रोशनी के जिस्म से होकर आपके मट्टी के जिस्म में आती है और मट्टी के जिस्म से फिर रोशनी के जिस्म के ज़रिए बाहर जाती है। आपका रोशनी का जिस्म एक मखसूस फील्ड के साथ आपके मट्टी के जिस्म के साथ जुड़ा रहता है। ये एक समझ लें कि एक अनमोल सा खेल है जो आप खेल रहे हैं। आप एक अनमोल चीज़ हैं जो इस ड्रामा कह लें इसको या ये खेल कह लें, जो भी है, इसके साथ आप बड़े एक बेहतरीन तरीके के साथ वर्क कर रहे हैं। जैसे जैसे आप इसकी गहराई में जाते जाएंगे आप पर मज़ीद राज जो हैं वो खुलते जाएंगे। जैसे जैसे आप पे राज खुलेंगे आप मज़ीद गहराई में जाएंगे, मज़ीद में गहराई में जाकर मज़ीद राज खुलेंगे। तो ये तो एक ऐसी अनमोल चीज़ है, एक ऐसी अनमोल अमृत है कि जैसे जैसे आप इसकी गहराई में जाते जाएंगे आप समझते जाएंगे। मैं इनको अल्फाज में क्या बयान करूं और इनको अल्फाज में कैसे बयान किया जा सकता है इस अमृत को। और एट द एंड हम ये देखते हैं कि ये सारा काम एक कॉस्मिक एनर्जी जो वो ये कर रही है। ये कॉस्मिक एनर्जी कैसे ये वर्किंग हो रही है, किस तरीके से आप ये तमाम काम कर रहे हैं, बस मैं कह रहा हूँ कि इसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उम्मीद है आपको जो आपकी समझ आ गई, नहीं समझे तो दोबारा पूछ सकते हैं।